हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप मस्त ही होंगे और घर पर स्वस्थ ही होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि हमने हमारे स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 1 के 5 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं। तो आज हम लोग 6th लेक्चर पर बढ़ रहे हैं आगे। और आप ये भी जान रहे हो कि अपने ट्यूशन में अब मैथ्स के भी लेक्चर जूम प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गए हैं, एज वेल एज अब इंग्लिश के और एसएस के लेक्चर भी शुरू होने जा रहे हैं। यानी कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट के लेक्चर शुरू हो चुके हैं। और अब जैसे कि आप जान रहे हो हम अब भी लॉकडाउन में हैं और अब ये लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हो सकता है, तो हम यही प्लेटफॉर्म पर आगे हमारी पढ़ाई को बरकरार रखेंगे। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि दो डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप के रिएक्शन रहते हैं। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको याद होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक ही एटम या फिर एलिमेंट वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, उनको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब दो मॉलिक्यूल में दोनों के आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बच्चों आपको याद भी होंगे उनके कुछ एग्जांपल्स। चलिए तो फिर आज हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो है हमारे रिएक्शन के टाइप का आखिरी टाइप है, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर एक मजेदार टॉपिक शुरू करते हैं, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इनके जो एग्जांपल्स है उन्होंने आपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। चलो मैं बताता हूं आपको कैसे। बच्चों कभी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी आपको जब एप्पल को कट करके देती है तो आप अगर उसको कुछ टाइम तक कंज्यूम नहीं करते हो या फिर आप उसको रखोगे वहीं पर, तो थोड़े टाइम के बाद उसका कलर बदल जाएगा। तो आपने गौर किया होगा कि एप्पल कुछ टाइम के बाद ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो क्या आपको कभी क्वेश्चन नहीं हुआ कि उसका कारण क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा? आपने ये भी देखा होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन में, यानी कि आयरन जब नया होता है, जब हम लाते हैं उसको और बारिश के मौसम में हम उसको रखते हैं, तो एनवायरनमेंट के अंदर वो कुछ धीरे धीरे कलर चेंज होता है, यानी कि ब्राउनिश कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जिन्हें हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो बच्चों यहां पर आंसर हमें इस थियरी से मिल जाएगा, इस रिएक्शन से मिलेगा कि उनका होता क्या है। नॉर्मली हम जो एप्पल की बात कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है यहां पर, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको यहां पर एक इंफॉर्मेटिव बात बताता हूं कि आपके घर के अंदर पिकल्स बनता होगा, अचार, गुजराती में अथाणु कहते हैं। तो वो बनाने पर आपकी मम्मी उसको क्या करती है, तेल के अंदर स्टोर करती है कि नहीं करती है? क्यों करती है? तो सारे का रीजन का आंसर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। ये टॉपिक और इसके बाद वाले टॉपिक में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आज के जो टॉपिक है बच्चों वो मजेदार टॉपिक है जिनमें इंटरेस्ट पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं। अब वहां पर हमें एक एक्टिविटी दी है, दैट इज 1.11, शायद वही एक्टिविटी है, दैट इज 1.11 एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में क्या किया है, उन लोग ने एक चाइना डिश ली है। अब ये चाइना डिश यानी कि चाइना पे बनी हुई डिश नहीं है। चाइना डिश यानी कि चाइना क्ले आता है, ठीक है, जैसे कि आपके कप आते हैं, सॉसर आते हैं, ठीक है, वो पोर्सिलीन के बने रहते हैं। वैसे ही एक चाइना क्ले आता है, उससे बना हुआ जो कप रहता है, ठीक है, कांच जैसा, यानी कि वो चाइना क्ले यानी कि अपने कप जो सॉसर आते हैं वैसा ही कुछ, उसी को हम लोग बोलते हैं चाइना डिश। वो पोर्सिलीन टाइप ही रहता है वो, ठीक है, चाइना क्ले से बना हुआ। फिर उसके अंदर उन लोग ने क्या कर दिया है, तो कॉपर पाउडर लिया हुआ है बच्चों, इसके अंदर दिख रहा है आपको, यहां पर कॉपर पाउडर लिया हुआ है, ठीक है। फिर ये वायर गॉस के ऊपर उसको रखा हुआ है, एक ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर वायर गॉस रख दिया है, ठीक है, और नीचे से बर्नर चल रहा है बच्चों, ठीक है। जैसे ही बर्नर चलता है ये हीट होना शुरू होता है और हीट के प्रेजेंस में क्या होगा, तो वो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कॉपर ऑक्साइड देगा, ठीक है बच्चों। यानी कि कॉपर ने यहां पर क्या किया, तो उसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। कॉपर ने यहां पर क्या किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। और जो भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है,
उन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगा। यहां पर एक गलती हो गई, यहां पर रिएक्शन आएगा, मैंने यहां पर रिडक्शन लिखा था, रिएक्शन आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो कॉपर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके CO बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब वही रिएक्शन में आपको ये जो कंपाउंड मिलेगा वो ब्लैकिश कलर का कंपाउंड आपको मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए अब जब हम इसको रिएक्ट करते हैं और आगे जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन रिमूव होकर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और वो वाटर के मॉलिक्यूल बनाएगा और हमें वापस वो कॉपर मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है CO में से। ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इज इट ओके? ऐसी रिएक्शन जिनमें से हम ऑक्सीजन को निकालते हो या फिर हम हाइड्रोजन को डालते हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन यहां पर एक गौर करने की बात यह है, समझना, एक टॉपिक को लेकर समझा रहा हूं। अगर आप कुछ बाय करने जा रहे हो, कुछ शॉपिंग करने जाते हो बच्चों, ठीक है, तो आप जब कुछ चीज शॉप करते हो, मान लो आपने एक शॉपर स्टॉप में गए और एक टी-शर्ट आपने खरीदी वहां जाकर, तो आप पैसे तो दोगे, आपके पैसे जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कमा रहा होगा कि नहीं, वो पैसे कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, या फिर यूनिवर्स में जाकर डिमिनिश हो जाएंगे? नहीं बच्चों, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। यानी कि कहीं पर लूज हो रहा है तो कहीं पर गेन हो रहा है बच्चों, कहीं पर क्रेडिट हो रहा है तो कहीं पर डेबिट हो रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम वही चीज यहां पर होती है। दुनिया में कोई भी रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन या फिर सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब यही रिएक्शन को मैं नीचे लिखता हूं और आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पूरा समझ में भी आ जाएगा आपको। यहां पर मैंने यहां पर यही रिएक्शन वापस लिखा, मैंने लिया CO जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, और मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया वहां पर। हीट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस चल रही है, तो यहां पर क्या हुआ, CO प्लस H2O बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर CO ने क्या किया, अपने ऑक्सीजन को डोनेट किया बच्चों। क्या किया, अपने ऑक्सीजन को डोनेट किया। लेकिन किसको डोनेट किया, हाइड्रोजन को किया। तो यहां से यहां कॉपर ऑक्साइड था, अब वो ऑक्सीजन नहीं रहा, चला गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना? चलो बढ़िया, मैं जिंजर्स एंड चिलीज, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, चलो H2 लेते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन H2 दिया हुआ है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर रहा है, और एब्सॉर्ब करने के बाद अगर आप देखोगे यहां पर सिर्फ H2 था और यहां आते आते उसमें O भी ऐड हो गया, यानी कि यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और जो भी रिएक्शन में, याद रखना, जो भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, वैसे सारे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ही, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया ना आपको? चलिए बढ़िया, तो ये जो पूरी रिएक्शन बनी है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए तो हम आगे जाते हैं। हमारे पास ZnO है, दैट इज जिंक ऑक्साइड। हमने कार्बन पाउडर डाल दिया, कार्बन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर बनेगा, तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। और ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीडेशन क्या किया, उसने ऑक्सीजन को दे दिया, डोनेट किया, तो वो बन जाएगा यहां पर रिडक्शन रिएक्शन। क्या बनेगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर MnO2 है, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो इसको, यानी कि यहां पर क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीजन को दे रहा है HCl को, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसको दे रहा है। तो यहां से यहां क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन गया, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ।
ठीक है, तो इसके खुद का यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, याद रखना रिडक्शन होगा। ये ऑक्सीडेशन इसका था, ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब यहां पर इस हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, तो ये उसका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है। तो इसका क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसको छोड़ दो, स्पेक्टेटर आयन है, वो जैसा था वैसा है। अब उसका यहां पर हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर MnO2 का खुद का क्या हुआ, तो खुद का उसका हुआ है रिडक्शन, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। MnO2 इज रिड्यूस्ड, तो ये कंपाउंड का क्या हुआ, इट इज रिड्यूस्ड। और यहां पर हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब किया, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन को एक और याद रखना कि द कंपाउंड विच डोनेट्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड एंड द कंपाउंड विच गेन्स ऑक्सीजन और डोनेट्स हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जो जिसमें ऑक्सीजन आता है वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जो ऑक्सीजन देता है वो रिड्यूस्ड होता है। समझ में आया आप लोग को बच्चों, पता चला कि नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमारा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पर खत्म होता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यहां पर कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग वही CuO के अंदर हाइड्रोजन को पास करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को देकर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। यहां पर ये ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ था, यहां पर ये ओरिजिनल कंपोजिशन में वापस आ गया, जैसा पहले था रेडिश ब्राउन कलर का वैसा हो गया। ठीक है बच्चों, और भी एग्जांपल देखते हैं। याद रखना कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, चलो चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ZnO में यहां पर इसका खुद का क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीजन गया है, तो इसके खुद का ये रिड्यूस्ड हुआ, और ये पूरी रिएक्शन का रिडक्शन हुआ। कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और ये पूरी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन भी वैसी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मैंने यहां पर डेफिनेशन भी लिखा है, आप साथ में रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड के बारे में भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे CuO में, तो उसने अपने ऑक्सीजन को दे दिया है, तो वो हो गया यहां पर रिड्यूस्ड, वो हो गया रिड्यूस्ड, यानी कि जो ऑक्सीजन को डोनेट करता है, लूज करता है, वो रिड्यूस्ड हो गया, और पूरी रिएक्शन का रिडक्शन हो गया। और जो भी ऑक्सीजन को गेन करता है, ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड होगा इधर। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो जो भी ऑक्सीजन को गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो ये H2O बनकर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, ये यहां पर Cu बन के रिड्यूस्ड हो गया, ये यहां पर Zn बन के रिड्यूस्ड हो गया, यहां पर Cu बन के ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में भी ध्यान दीजिएगा। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच hydrogen is added or oxygen is removed is called reduction reaction, and the reaction in which both takes place, oxidation as well as reduction, is called redox reaction. तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक खत्म होता है बच्चों। अब हमारा बहुत ही लास्ट पेज बाकी है चैप्टर का। अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हमने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक चैप्टर यहाँ पर खत्म होने आया है। अब मैं आपको एक आध दिन के अंदर एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगा, उस वर्कशीट को आपको ये संडे तक कंप्लीट करना होगा। बने तो मैं आज रात तक ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर कल तो मैं पक्का आपको वो वर्कशीट आपको दे ही दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको फॉरवर्ड कर ही दूंगा बच्चों। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, मेहनत करिएगा। आई होप कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको मुझे फोटो ड्रॉप करना है, और खास आप लोग बच्चों अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड से, और सपोर्ट कीजिए। लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट भी दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। मेरा अब लेक्चर होगा वेडनेसडे को, और तब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम एंड टेक केयर।